अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मालूम है कि रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, तो जिस चीज़ के लिए हम पहले से तैयारी कर लें, हमें इसको वेलकम करने में, उसको गुजारने में और अच्छा गुजारने में बहुत मदद मिल जाती है, बजाय इसके कि जब वो चीज़ हमारे सामने आ जाए और फिर हम ख़ुद को जो है वो प्रिपरेशन फ़ेज़ में लेकर जाएं, तो ये मुश्किल चीज़ होती है। अब इसके लिए कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा और हम अपने रमज़ान को एक ऑर्गेनाइज वे में जो है वो गुजार पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे दौरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ग्रुप्स में ऐड होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी अनाउंस किया गया रमज़ान के हवाले से, तो हर जगह पर तकरीबन इस तरह का जो सिलसिला है दौरा कुरान का वो चलेगा इंशाल्लाह। तो आप किसी एक क्लास को ज्वाइन करें, चाहे वो किसी ग्रुप में ऑडियोज़ आपको मिले या फिर आप किसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें, तो सिर्फ़ एक क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपका फोकस जो है वो उस पर बरकरार रहे। वहाँ से आप जो भी सीखें उसको अपने अमल में ला सकें, और सबसे जो अहम बात ये है कि आप उसको रेगुलरली सुन सकें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके सामने जो भी फ्लायर आया, जो भी लिंक आया, आपने उसको फ़ौरन से क्लिक किया और ज्वाइन हो गए। तो असल चीज़ ये होती है कि आप वहाँ से सीख कितना रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहली बात यही है कि आप एक अपने लिए क्लास का जो है वो सेलेक्ट कर लें, जिसमें भी आपको जो है वो अच्छा लगता है, कि आपको लगता है आप यहाँ पर जो है वो सीखना चाहते हैं, या जहाँ पर आपको लगता है कि आप बेहतर इंटरेक्टिव वे में सीख सकते हैं उसको। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना घर में कोई एक रूम, अगर एक रूम नहीं तो कम से कम एक कॉर्नर या एक पोर्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें ऐसा कि जहाँ पर आपका स्टडी का जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो कि जब आप लिखने बैठे तो पेंसिल नहीं मिल रही है या नोटबुक नहीं मिल रही है। तो जैसे तर्जुमे वाला कुरान पाक होता है, अगर आप दौरे कुरान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तर्जुमा जो है वो उस पर फोकस किया जाता है, तो आप उसको अपने पास रखें। नोटबुक पास हो जिस पर नोट्स वगैरह बना सकें, अहम पॉइंट नोट कर सकें, स्टिकी नोट्स पास रख लें, और इसी तरह आपकी जो भी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और जो भी आप पोर्शन सेलेक्ट करें, अपने घर का जो भी कोना आप अपने लिए मुंतखब करें, वहाँ पर आप अपनी दुआओं के कार्ड्स या दुआओं की जो भी बुक्स हैं, तिलावत का कुरान पाक जो हमारा सिंपल कुरान पाक होता है, अगर आप वहाँ से तिलावत करते हैं, वो प्रेयर मैट, और इसी तरह हमारा जो काउंटर होता है तस्बीह काउंटर, वो सब चीज़ें वहाँ पर रख लें। ये है कि इधर उधर जाने में वक्त जो है वो ज़ाया नहीं हो, चीज़ें जो हैं सभी वो एक जगह पर ही मिल जाएं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप अपनी प्लानिंग को जो है वो लिख लें कि आपको क्या करना है। जैसे जो इस्तिग़फ़ार की दुआएं हैं वो हमें रिकमेंडेड है कि हम सहरी के वक्त पढ़ें उनको, तो आप उनको सहरी के वक्त में रख लें। इसी तरह कुछ अपनी दुआओं का जो पोर्शन है आप उसको अफ्तार से पहले रख लें, और अपना जो टाइम है उसको चंक्स में डिवाइड कर लें। तो इससे इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा कि हम टाइम का जो छोटे से छोटा हिस्सा है हम उसको भी इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसी तरह से हम मोर जो है वो प्रोडक्टिव हो सकेंगे। अब रोज़ा रखने के हवाले से एक और बात है, वो ये कि हम लोग को सोने की काफ़ी आदत होती है रोज़ा रखे, क्योंकि जब पेट भर कर खाना खा लेते हैं सहरी में, तो फिर ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट फेज़ में जाना शुरू हो जाती है, तो हमें नींद आती है। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह के वक्त ना सोएं, फजर की नमाज के बाद ना सोएं, क्योंकि ये बरकत का वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बरकत है वो मेरी उम्मत के लिए सुबह में रखी गई है। तो जो कम हम सुबह में कर लेते हैं
उनका अल्हम्दुलिल्लाह इम्पेक्ट जो है वो हमें पूरा दिन फिर नज़र आता है। उससे अगली चीज़ ये है कि आप ख़ुद को और अपनी चीज़ों को या आपका जो रूम है उसको अगर आप साफ़ वगैरह करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो वो उसको आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। ठीक है, ये इतनी चीज़ें तो थी कि मतलब हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहली बात खुलासा बता रही हूँ कि हम लोग एक क्लास का इंतखाब कर लें। दूसरी चीज़ कि हम अपना जो भी मुतल्लिका सामान है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, हम उनको एक जगह पर सेट कर लें। बुक्स, कुरान, पेन, नोटबुक, प्रेयर मैट और हमारा तस्बीह जो काउंटर होता है वो। अब खुद को भी ऑर्गेनाइज़ कर लें। ठीक है, अब ये होता है कि हमने अपना टाइम टेबल जो है वो कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आप क्या क्या करना चाहते हैं एक दिन में। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं डेली 1 पारा जो है उसको तिलावत कर लूँ और 1 पारा जो है उसका मतलब दौरे कुरान में उसको कवर अप कर लूँ, तो मैं इन दोनों को बॉक्सेस में लिख लूँगी। फिर इसी तरह आगे मैं अपनी प्रेयर्स के जो हैं वो नाम लिख लूँगी कि हाँ ये प्रेयर्स मुझे पढ़नी है। तो बेसिकली ये चीज़ है कि जो हम काम करना चाहते हैं आप उसको लिख लें। ठीक है, मेरा हो सकता है अलग हो, आपका हो सकता है अलग हो, क्योंकि हमारी रूटीन, हमारी मसरूफियात, हमारा सब कुछ अलग है। तो ज़ाहिर बात है कि उस लिहाज से हमारा जो शेड्यूल है या हम जो चीज़ें लिखेंगे वो अलग होंगी। हाँ, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि 5 नमाज़ें हैं तो वो हमको पढ़नी ही पढ़नी है, और जो तिलावत है वो करनी ही करनी है। उसके साथ साथ सुबह शाम के अज़कार हैं और तस्बीहात हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने करना है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप जैसे नमाज़ों का अलग से एक टेबल बनाएंगे, तो ऐसे अगर आप ज़िक्र का भी बना लें, जैसे 100 बार अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह, इनके पढ़ने की बहुत फजीलत है। तो अगर कम से कम हम इनको दिन में 100 बार पढ़ लें रोज़, तो इंशाल्लाह ये एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। और बाकी से जो भी, ये तो मैं ये बता रही हूँ ना कि इतना तो आप ज़रूरी कर लें। अगर इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई और ज़िक्र जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, या ज़ुल जलाली वल इकराम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद पाक है, आयत करीमा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, मोमिन जो होता है ना वो एतदाल पर रहकर काम करता है, ऐसे ही है ना। तो हमने भी एतदाल के साथ रहना है, और जो एतदाल होता है ना वो इंसान को सुकून भी देता है और ख़ूबसूरती भी लाता है। अब ये नहीं करना कि मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे इस रमज़ान में अपना कनेक्शन बनाना है कुरान को समझने के हवाले से, तो आप बस ऑडियो पर ऑडियो सुनते चले जाएं, और मतलब इस तरह से कि इतना आपके पास वक्त ना बचे कि आप तिलावत कर पाएँ। ठीक है, तिलावत का वक्त ही ना बचे। और या फिर ये हो कि आपने ये टारगेट बना लिया कि भाई मुझे तो 7 कुरान मुकम्मल करने हैं या 10 कुरान मुकम्मल करने हैं, तो फिर आप अपने इस टारगेट को जो है वो अचीव करने के लिए इस तरह से मतलब इतनी सब स्पीड में कुरान पाक पढ़ें कि आपको ख़ुद भी समझना है कि आप क्या जो है वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप डेली 1 पारा भी पढ़ें, अगर आप अच्छा पढ़ें, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उतनी अच्छी तजवीद के साथ आप पढ़ें, तो यकीनन उसका जो अजर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बात यह है कि अल्लाह ताला के यहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, अल्लाह के यहाँ क्वालिटी मैटर करती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ना, वकाना सायुकुम मशकूरा, और जो तुम्हारी कोशिश है ना वही काबिल कदर है। तो अब अल्लाह को पता है कि कौन किस लेवल पर रहकर कितनी कोशिश कर रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उसके मुताबिक ही अजर देंगे। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप तरावी के लिए जाएं मस्जिद में, तो प्लीज़ खुशबू मत लगा कर जाएं, और दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को कवर अप करके निकलें खूब अच्छी तरह से।
अबाया चादर लेकर फिर जाएं घर से। ये नहीं हो कि आप एक काम तो अच्छा करने चले हैं लेकिन उसकी वजह से आप एक और अहम काम को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सी जगह पर तो फ़ीमेल्स का जो है वो पोर्शन नहीं होता मसाजिद में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं कि जहाँ पर फ़ीमेल्स का जो है वो अलग सेक्शन बना होता है। तो आप अगर वहाँ पर जाएं तो पूरा कवर अप होकर अच्छी तरह और खुशबू लगाए बगैर जाएं, ताकि वहाँ पर जो और गैर महरम मर्द आ रहे हैं आप उनके लिए फ़ितना ना बने। और ये नहीं हो कि हमारी जो दिन भर की नेकियां हैं वो हमारी बेपर्दगी या हमारी खुशबू लगा कर जाने की वजह से जो वो ज़ाया हो जाए। अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन इंशाल्लाह हमें मोहतात रहना है और अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से बहुत ज़्यादा तर रखना है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और इससे आपको प्लानिंग करने में आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।